हेलो दोस्तों, मैं देशराज रानावत आज अपने इस YouTube चैनल के अंदर मैं आज आपको देने जा रहा हूं प्रोटीन की कमी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी क्या है। प्रोटीन की कमी आपके शरीर में तब होती है जब आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों के लिए, त्वचा के लिए, एंजाइम के लिए, हार्मोन्स के लिए बेहद आकर्षक होता है। इसके अलावा यह शरीर के टिश्यूज ऊतकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए आपकी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल रोजाना करती है। शरीर के विकास और हर हिस्से को संतुलित बनाए रखने में प्रोटीन का इस्तेमाल होता है साथियों। त्वचा, पाचन क्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता सबके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि गर्भावस्था के दौरान और छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो शरीर ठीक ढंग से काम करना बंद कर देता है। पोषक तत्वों की कमी प्रोटीन की कमी का एक मुख्य कारण है। यह उन बच्चों में होता है जो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व नहीं खाते हैं। ऐसा अक्सर गरीबी और भोजन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा पोषक तत्वों के बारे में कम जानकारी भी प्रोटीन की कमी का कारण बनता है साथियों। तो प्रोटीन की कमी की वजह से सूजन, वजन कम होना, घाव का ठीक होने में अधिक वक्त लगना, सिर दर्द और नींद न आना आदि परेशानियां हो सकती हैं। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत है मीट, डेयरी, अंडा और मछली। इसके अलावा बीन्स और बीज में भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ प्रोटीन कम मात्रा में लेना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर में परिवर्तन होता है। प्रोटीन की कमी की वजह से पित्त में पथरी, गठिया, मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय से संबंधित परेशानियां भी होती हैं। प्रोटीन की कमी का इलाज बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर के माध्यम से इस बात का पता जरूर लगाएं कि आपको प्रोटीन की कमी है भी या नहीं। एक बार जब पता चल जाए कि आपको प्रोटीन की कमी है तब जल्द से जल्द अपना आप इलाज करवाएं। साथ ही वह उपाय काम में लें जिससे आपकी प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सके। अब प्रोटीन की जो खुराक है वो हमें अपने आहार में कितनी लेनी चाहिए, प्रोटीन कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए। तो प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि आप अपने आहार के माध्यम से पर्याप्त प्रोटीन नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है साथियों। हाल ही का इस बात पर कई राय हैं कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए यह आपके वजन पर निर्भर करता है। अगर आप जवान हैं, वयस्क हैं, तो आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन अपने प्रति किलो वजन के हिसाब से खाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आमतौर पर एक निष्क्रिय दिनचर्या वाले या कम एक्टिव लाइफ वाले स्टाइल वाले पुरुषों को रोजाना 56 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इस तरह की महिलाओं को रोजाना 46 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन की जो कमी, डिफिशियंसी, स्टेज ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी क्या होती है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोटीन की कमी के लक्षण शरीर में क्या क्या दिखाई देते हैं और उनसे हमारे शरीर में कैसा महसूस होता है। प्रोटीन की कमी के लक्षण से आपका पेट बढ़ना हो सकता है, थकान हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, शरीर में कहीं सूजन और त्वचा का फूलना हो सकता है। हमारे जो ये नाखून हैं वो टूटने या खराब जैसी स्थिति में हो जाते हैं, त्वचा में सूजन हो जाती है, लाल चकत्ते पड़ जाना हमारी हो सकती है, बच्चों की लंबाई बढ़ने में परेशानी या ना बढ़ना जैसी प्रॉब्लम उनको हो सकती हैं।
हमारे जो ये बाल हैं उनका रूखा या कमज़ोर होना, जो आसानी से टूट जाते हैं और अपना जो नेचुरल कलर है उसको खो देते हैं। बार बार आपका किसी संक्रमण की चपेट में आना या गंभीर या अधिक समय तक संक्रमण की चपेट में, इन्फेक्शन की चपेट में रहना, जो ये हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आना, जब आहार के माध्यम से आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, तब आपका शरीर, आपके जो महत्वपूर्ण टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, वो शरीर में ठीक ढंग से चलाने के लिए हड्डियों से फिर वो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, और हड्डियों से प्रोटीन प्राप्त करने की वजह से एक समय के बाद मांसपेशियों को, मसल्स को हानि पहुंचती है। तो आप अपने डॉक्टर से या हेल्थ कंसल्टेंट से कब मिलें? लगातार वजन कम होने की स्थिति में, संक्रमण, अचानक मूड और भूख में आपके परिवर्तन होना, ये सभी लक्षण प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं। यदि आपको कोई से भी लक्षण महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर या हेल्थ कंसल्टेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। प्रोटीन की जो कमी और इसके प्रोटीन डिफिशियंसी के एज एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में भोजन का प्राप्त ना होना। निम्न कारणों की वजह से लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है। खाने में परेशानी या भोजन विकार हमारे को होता है। आपको खाने के बारे में शिक्षा की कमी, कुछ इस प्रकार की दवाइयों का सेवन करना जो शरीर द्वारा किए जाने वाले पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकती है, कि बहुत ज़्यादा आप कोई मेडिसिन खाते हैं जो कि आपके शरीर में अवशोषण को रोक देती है। ऐसी कोई चिकित्सीय स्थिति जिसकी वजह से आपके शरीर में कैलोरी की आवश्यकता अधिक बढ़ जाए, जैसे कि सूखा पड़ जाए, अकाल, गरीबी में रहना, प्रोटीन की कमी होने का जोखिम किस वजह से बढ़ता है, और ये आपको हो सकती हैं। किडनी की बीमारी, लंबे समय से शराब का आदी होना, अपर्याप्त आपको भोजन ना लेना, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सही तरीके से स्तनपान ना कराना, जलना या अन्य घाव जिसकी वजह से असामान्य रूप से शरीर से प्रोटीन कम हो जाना। दूसरा हम कह सकते हैं कि संक्रमण होना, खसरा, दस्त और आंत से संबंधित रोग, इन बीमारियों की वजह से शरीर की भोजन में से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। जन्मजात असामान्यताएं जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स, होठ का 2 भागों में कट जाना आदि, इनसे खाना खाने में परेशानी होती है, और इस कारण जो हमारे श्वसन तंत्र में भी संक्रमण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति के कारण संक्रमण के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन ना कर पाना जैसी जटिलताएं विकसित होती हैं। तो स्तनपान कराने वाला कमजोर शिशु, प्रोटीन की कमी का खतरा स्तनपान करने वाले बच्चों में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि कमजोर नवजात शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पाते हैं, और अच्छे से स्तनपान ना कर पाने की वजह से शिशु को चम्मच से दूध पिलाया जाता है। कमजोर शिशु को मां के दूध की आवश्यकता सामान्य शिशु की तुलना में अधिक होती है, और अधिकतर समय में कमजोर शिशु पर्याप्त रूप से स्तनपान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी का खतरा अधिक रहता है। साथियों, प्रोटीन की कमी से आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और कैसे आप अपने शरीर में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं, प्रोटीन की कमी को होने से कैसे रोका जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो नवजात शिशु को आप अधिक से अधिक स्तनपान कराने से कुपोषण का खतरा कम होता है, कि माताएं अपने बच्चों को खुद का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। शाकाहारी भोजन करने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में आप प्रोटीन का समावेश करें, और प्रोटीन का वाला खाना ज़्यादा खाएं। प्रोटीन की कमी से बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में कैलोरी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। आप जितनी बार भोजन करें उतनी बार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाएं, और साफ सफाई का भी ध्यान रखना आपको कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। साफ सफाई का ना ध्यान देना और स्वच्छ ना रहने से भी आप संक्रमण की चपेट में आते हैं, और कुपोषित लोग यदि स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है।
इसलिए साथियों, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आपको संतुलित आहार खाना खाएं। फल और सब्जियों से आपको पोषक तत्व और कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो आपको कुपोषण से बचाते हैं। और कुपोषित लोगों को बार बार डिहाइड्रेशन और दस्त की समस्या तो नहीं हो रही है, इस बात का पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया प्रोटीन। और अधिक ताप में बना हुआ खाना पकाने से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जो भोजन को ठंडा करने और खाने से पहले गर्म करने में मदद करते हैं। जहां स्वच्छ पानी पीने को आसानी से नहीं मिलता है, वहां पानी को पीने, खाना बनाने और नहाने से पहले उबाल लेना चाहिए। ऐसा करने से पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। साथियों, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मछली में सी फूड्स जितने होते हैं, चिकन कम वसा वाला जो दूध है, टोंड दूध, पनीर, अंडा और बीन्स, बादाम, काजू, ओट्स, ब्रोकली, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, चना, नारियल, गाजर, केला, इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। और आपको प्रोटीन की कमी अगर पता चल जाए तो आपको अपनी प्रोटीन का जांच भी करवानी चाहिए। और प्रोटीन की जब आपको पता लगाने के लिए शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके लीवर के बारे में पता लगाया जाता है कि शारीरिक परीक्षण के साथ साथ आपको खून की जांच भी करवानी पड़ सकती है प्रोटीन जांच के लिए, जिससे कि वो आपके खून में प्रोटीन के स्तर का पता चलता है। इसके अलावा आपका डॉक्टर किसी भी प्रकार के कुपोषण का पता लगाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट करवाने को आपको बोल सकते हैं, क्योंकि कुपोषण की वजह से आपके शरीर में गंभीर रूप से प्रोटीन की कमी हो सकती है। साथियों, तो अन्य रोगों की उपस्थिति की जांच करने के लिए और उनके इलाज में मदद करने के लिए लैब टेस्ट किए जाते हैं। ये लैब टेस्ट रोगों के इलाज में मदद करते हैं। इनके अलावा अगर निम्नलिखित टेस्ट भी रोगों के इलाज में आपको मदद करते हैं, जैसे कि HIV टेस्ट, स्टूल माइक्रोस्कोपी की मदद से पाचन तंत्र में परजीवी की जांच डॉक्टर करवा सकते हैं। माइक्रोस्कोपी की मदद से मूत्रनली या पथ में संक्रमण की जांच करवा सकते हैं। एनीमिया का पता लगाने के लिए ब्लड काउंट और ब्लड हीमोग्लोबिन की जांच डॉक्टर आपकी करवा सकते हैं। जो आपके वाइट सेल्स जो होते हैं, वाइट रक्त कोशिकाओं की गिनती, जिससे कि संक्रमण का पता चलता है, ये सब डॉक्टर आपको कर सकते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ के माध्यम से टीबी रोग और फेफड़ों से संबंधित अन्य जोखिमों की भी वो जांच आपको करवा सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी का जो इलाज जो है वो आपको करवाना चाहिए जब आपको पता चल जाए। तो प्रोटीन की जो कमी है उसको कैसे पूरी करें। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आपका सबसे बेहतर इलाज है स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार। खासकर प्रोटीन की कमी के शुरुआती दिनों में इलाज के रूप में अधिक से अधिक प्रोटीन और कैलोरी वाला खाना आप अपने खाने में खाएं। जो हेल्थ कंसल्टेंट और डॉक्टर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट खाने की भी सलाह देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं या प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ का सेवन करें। यदि आप मुंह के माध्यम से प्रोटीन नहीं खा पा रहे हैं तो आपको नाइसोटेट्रिक ट्यूब, एक ऐसा ट्यूब जो आपके नाक से होकर आपके पेट तक जाती है, के माध्यम से प्रोटीन खिलाया जाता है। साथियों, तो आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट खाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख सकते हैं जिससे आपके भूख में सुधार आता है। और यदि लक्षण बहुत अधिक गंभीर है तो आपको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। साथियों, इसके अलावा विटामिन और खनिज की सप्लीमेंट कई महीनों तक आपको अपने खाने के रूप में यूज करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारियां और रोग क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, क्योंकि प्रोटीन की कमी से आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जिनमें है फैटी लीवर,
या लीवर की कोशिकाओं में फैट जमा होना, ये इसका मुख्य रोग है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना लेने से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे कि फ्रैक्चर का खतरा आपका बढ़ जाता है साथियों। बच्चों की लंबाई रुक जाना, प्रोटीन मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों और शरीर के विकास के लिए भी बेहद उपयोगी होता है साथियों। और संक्रमण का खतरा, प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है साथियों। और प्रोटीन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना सामान्य सी बात है, तो इसलिए अपने खाने में आप प्रोटीन का ध्यान रखें। घाव को ठीक होने में अधिक वक्त लगना, घाव को ठीक होने या नई कोशिकाओं को बनने, ऊतकों के विकास, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है साथियों। यदि आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आ रही है या नींद में किसी प्रकार की समस्या है, तो यह प्रोटीन की कमी से भी संबंधित हो सकता है साथियों। तो इसलिए आप प्रोटीन को ऐसा ना समझें, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। प्रोटीन की जो कमी की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी और हार्ट के रोगों की समस्या भी हो सकती है साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है साथियों। तो आपको प्रोटीन की कमी में जो मैंने आपको ये बताई बातें आपको कैसी लगी, और ये जो मैंने आपको प्रोटीन के ऊपर आज जानकारी दी, मुझे लगता है ये आपको बहुत उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये आगे भी शेयर करें साथियों।